ओम शांति। वेलकम टू आपके अपनी चैनल मेडिटेशन लैब, जिसे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान खजाने से भरपूर करने के लिए अपनी इस आध्यात्मिक उन्नति पर, अपनी आध्यात्मिक उन्नति की यात्रा पर, इस सोल जर्नी में अपनी खुशी, उमंग, उत्साह से जुड़े वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी हमारी अव्यक्त मुरली सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर 1973 की मुरलीज़ को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। आज जो मुरली है वो है 14 अप्रैल 1973 की ये मुरली है, जिसका टाइटल है संगठन की शक्ति एक संकल्प। कि बाबा ने इसके अंदर संगठन की शक्ति को बताया है, उसका महत्व बताया है, और इतने सुंदर ढंग से बाबा ने चीज़ों को समझाया है, और एक तरीके से हमारी बुद्धि की, पुरुषार्थ की हमारी क्या रूपरेखा होनी चाहिए उसको क्लियर किया है। देखो, जैसे समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है तो हमें बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी की भी ज़रूरत होती है। कहीं पे हम कोई पुरुषार्थ कर रहे हैं, कहीं पे कभी ढीले हो रहे हैं, कोई आगे बढ़ रहा है, कोई पीछे जा रहा है। सब तरह के सीन हमको सामने दिखाई दे रहे हैं अभी जो समय चल रहा है। तो यही सबके प्रति शुभ भावना है कि जो जैसा जैसा आपको ज्ञान को बहुत इजी करके एप्लीकेशन के फॉर्म में उसको यूज़ करना है, ना कि सिर्फ हम रट के घूम रहे हैं। ये धारणा का मुख्य सार, ये वरदान और ये ऐसे और ये वैसे, बस हो गया छुट्टी। कुछ अता पता नहीं कहाँ यूज़ करना है। सामने सिचुएशन आ रही है, ठीक है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, गुस्सा आ गया तो अपने आप को दोहरा देते हैं हम लोग, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। कहीं से अपवित्रता आ गई तो थोड़ा सा दोहरा देंगे हम, मैं पवित्र आत्मा। क्या सच में ऐसा करने से आप कहीं मतलब खुद देख रहे हो कि ये हम सब अपने आप को एक बार चेकिंग करें कि कहाँ से यात्रा शुरू करी थी। कोई 2 साल, किसी को 3 साल ज्ञान में, किसी को 5 साल, 10 साल, जितना भी हुआ, हर कोई अपना अपना चेक करे कि जहाँ से ये यात्रा शुरू करी थी, क्या आप आज भी वहीं तो नहीं खड़े हो। कभी पता चले आप खड़े खड़े हिल रहे हो खाली एक ही जगह पर, थोड़ा सा एक स्टेप, वो चींटी की चाल देखिए, बिल्कुल धीरे 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 है उसी जगह पे, उतना ही स्पेस कवर किया है। एक बार सोच के देख लेना कि अपने जीवन का इतना सुंदर समय हम लगा भी रहे हैं, और इतने मतलब समझ रहे हो भाग्य है ये, खैर, और उसको लगाने के बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ है तो सच में जो बाबा बोलते हैं ना कि बड़े से बड़ा अगर ज्ञानी देखना है तो यहाँ आके देखो, और बड़े से बड़ा महामूर्ख देखना है तो यहाँ आके देखो। हालांकि शब्द मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए, बट थोड़ा सा समझाने के लिए मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी। तो इस ज्ञान को एक बार इतना सिंपल कर दो कि उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाना शुरू कर दो कि ज्ञान अलग है और हमारा जीवन अलग है। ये दोनों बातें अलग अलग नहीं है कि कहीं से मेल ही नहीं खाती, समझो ना। मतलब ज्ञान को भी एक कर्म कांड के रूप में बना दिया गया है, ठीक है। तो इतना सारा बोलना, अब मुरली पर आ जाते हैं। बाबा क्या कहते हैं, बाबा ने क्या कहा, देखो बाबा ने कहा, जैसे सैनिक एक ही ऑर्डर से एक ही समय चारों ओर गोली चलाना शुरू कर देते हैं तब विजयी बनते हैं। इतना सब बोलने का कारण था सिर्फ इस पॉइंट के लिए कि समझ लेना, आपके एक अकेले के ऊपर, ठीक है, मान लो एक बहुत बड़ी विशाल सी किले की दीवार है और मैं एक अकेली ईंट, खाली मेरी वजह से इतना विशाल दीवार कमज़ोर हो, तो मैं तो नहीं चाहूँगी कि ऐसा हो। तो हर किसी का अपना रोल है, अपने रोल में आ जाइए। जैसे सैनिक एक ही ऑर्डर से एक ही समय चारों ओर गोली चलाना शुरू कर देते हैं तभी विजयी बनते हैं, अन्यथा विजयी बन नहीं सकते। ऐसे ही जब रूहानी सेना संगठित रूप से एक सेकंड में एक रस स्थिति में स्थित होगी तब विजय का नगाड़ा बजेगा। अभी पता चले सारी ब्राह्मण आत्मा एक पीछे, एक आगे, एक थोड़ा उससे आगे, ऐसे खड़े, हम बिखरे हुए खड़े हैं, तो सब के सब एक लाइन, एक संकल्प में आ जाए। समझ रहे हैं स्थितियाँ? तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जाहिर है कि सबकी अलग अलग है। एक डायग्राम मेरे माइंड में आ रहा है, बट वो मैं अब ऐसे दिमाग खोल के तो नहीं दिखा सकती।
स्थिति के हिसाब से भी एक ही लाइन में खड़ा हुआ जा सकता है कि सारी अलग अलग स्थिति वाले लोग एक ही लाइन में खड़े हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसको कल की मुरली में ड्रॉ करके ज़रूर डालूँगी, ठीक। तो सबका संगठित होना बहुत ज़रूरी है, तब विजय का नगाड़ा बजेगा। तो ये देख लीजिए, कहीं आपके ऊपर तो बोझ नहीं चढ़ रहे, मेरे ऊपर, आपके ऊपर, हम सब उसी तरह से बाबा के बच्चे हैं। दूसरा है, संगठन की शक्ति ही परमात्म ज्ञान की विशेषता है। संगठन की शक्ति ही परमात्म ज्ञान की विशेषता है। इसी कारण विश्व में सारे कल्प के अंदर वह समय गाया हुआ है, आज तक भी गाते हैं, वासुदेव कुटुंबकम, एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक भाषा। और सारे के सारे पूरे विश्व के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, सब इसी कार्य के लिए, मतलब इसी की तरफ काम कर रहे हैं। वो लोग क्या काम कर रहे हैं वो तो हम देख ही रहे हैं कि वो समय कब था। वो समय तो वही सतयुग ही रहेगा, उसके अलावा कलयुग में तो एक धर्म एक भाषा पॉसिबल ही नहीं है। इतनी सारी मतें हैं, तभी तो बाप को आना पड़ता है। आज तक भी उस समय को गा रहे हैं। सोच रहे हो 5000 साल बाद भी वो यादें हमारी ज़िंदा है कि हम लोग भूले नहीं हैं। तीसरा, जैसे भक्ति मार्ग में कहावत है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में जहाँ देखें, जिसको देखें, वहाँ बाप दादा के संस्कार ही प्रैक्टिकल में दिखाई देवे। तब होगा जब बाप दादा को फॉलो करेंगे। जाहिर सी बात है, बिना फॉलो करे हुए थोड़ी ना कि हम सबको सब। अच्छा, एक थोड़ा सा ना दृष्टांत आता है, मुझे याद तो नहीं है किस कहानी में, कि वो जो कृष्ण जी होते हैं ना, तो पता चलता है सारी गोपियों के साथ कृष्ण जी, राधा जी के साथ भी हैं, ठीक है, इधर उसके साथ भी डांस कर रहे हैं, उसके साथ भी डांस कर रहे हैं, उसके साथ भी डांस कर रहे हैं। इतने सारे कहाँ से, मतलब जिधर देखे वहीं, जिधर देखे वहीं। तो थोड़ा सा ये उससे मिलता है कि इतना आप प्रैक्टिकल में, मतलब बाप दादा के संस्कार दिखाई देने लग जाए हम सब में, कि जहाँ देखे सबको ये दिखाई दे कि अरे ये भी इतने महान, अरे ये भी इतने महान, और ये भी इतने महान, सब बाप जैसे। ऑब्वियस सी बात है, सारे बच्चे बाप जैसे दिखाई देवे, तब लगेगा ना जादू। तो इसी को तो जादू की दुनिया कहा गया है। फिर वो कृष्ण जी की लीलाएं दिखाते हैं, तो यही अंत में सब प्रैक्टिकल में यही दिखाई देना है। भक्ति मार्ग तो हर चीज़ की नूंद है। बाबा साफ साफ कहते हैं, तुम्हारे ज्ञान की ये जो भी रीति रस्म चलती है ना, यही जाके फिर भक्ति में कॉपी होती है, यही फॉलो होती है। वो जितना जितना हमारी बुद्धि, क्योंकि वो भक्ति करने वाले भी तो हम ही होते हैं स्टार्टिंग में। जो आत्माएं, जैसे ही समय चेंज होगा, त्रेता का पूरा हुआ, द्वापर शुरू हुआ, तो वहाँ कोई नई आत्माएं थोड़ी ना एकदम से कि हाँ 1 लाख का स्लॉट था और नीचे ऐसे, मतलब नीचे उठा के किसी ने फेंक दिया, नहीं, वो हम ही लोग होंगे ना। वो जनसंख्या तो खैर धीरे धीरे बड़ी होगी, तो वो जो हम ही थे, जो जितना जितना हमारी बुद्धि में याद आया होगा, जितनी जितनी हम लोगों ने अपना बल होगा हमारे अंदर, उस हिसाब से हम लोगों ने फिर बना दिया अपना अपना ये रिवाज, रीति रस्में जो भी है। तो ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जितना हो सके सबके साथ शेयर करें, पुरुषार्थ में आगे से आगे बढ़ें, ताकि और मुरली को एकदम प्रैक्टिकल स्वरूप में ले आए कि डे टू डे लाइफ, ये कोई सत्संगों वाली बातें नहीं हो रही हैं कि कोई महात्मा जी आते हैं डेली हमें कुछ सुनाते और हम खुश हैं, वाह ये वो थोड़ा बहुत करा, और नहीं करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।